बोलिए श्री सद्गुरुदेव की जय। संत समाज की जय, भक्त समाज की जय। सतगुरु पूरे वेद हैं, अंजन है सत्संग। ज्ञान सुराई जब लगे, फिर कटे मोतिया बिंद। जब जानी जानी नहीं तो अब निकरी पहचान। टाँकी मारी शब्द की तब निकरी कंचन खान। तो शब्द की टाँकी मारोगे तो कंचन खान के अर्थ होता है जो हमारे अंदर जो खजाना है वो खजाना आपको उपलब्ध हो जाएगा। उपलब्ध क्या, वो तो खजाना ही आप ही खजाना है। उपलब्ध करी जाती है दूसरी वस्तु और उपलब्ध करता होता है, उपलब्ध वस्तु होती वह की जाती है। तो उपलब्ध करता ही हैं आप, और उपलब्ध वस्तु होंगी वो दूसरी होंगी, और हम उपलब्ध करने वाले हैं तो करने वाले को भूल जाते हैं। लेकिन संसार में उपलब्ध वस्तु हैं उनके पीछे पड़ जाते हैं। हमको उपलब्ध हो, परमात्मा मिले, परमात्मा मिले, राम मिले। तो ये क्या है, ये लोग भटक रहे हैं। क्यों कि कोई चीज बाहर खोई हो तो मिल सकती है, और खुद आपसे आपका कभी खोने वाला नहीं। और जो बस खोई है वही तो मिलेगी। तो खोया तो है नहीं, आप तो खुद स्वयं हैं ही। तो इसी प्रकार से संसार खोजने में पड़ा हुआ है। लेकिन ध्यान रखो, उपलब्ध करने वाली कोई चीज नहीं। उपलब्ध वस्तु है उनको छोड़ने की जरूरत है। जितनी आपकी उपलब्ध वस्तुएं हैं उन सब उपलब्ध वस्तुओं को छोड़ो, तभी जो तुम्हारा करता है तो आपकी जानकारी में आ जाएगा, हाँ यही करता है। हम सोचते हैं कि उपलब्ध वस्तु क्या है, ये माइक है उपलब्ध है, तो ये दूसरा है कि नहीं। ये कमरा है, ये भी दूसरा है। मेज कुर्सी है, ये भी दूसरी है। पांडा लगा हुआ है, ये भी दूसरा है। जो उपलब्ध वस्तु होगी वो दूसरी होगी। उपलब्ध करता होता वो स्वयं होता है। तो हम ये न सोचें कि हमको दिखाई दे वो ही सत्य है। जो दिखने में आ रहा है वो असत्य होता है, असत्य प्रतीत होता है। शरीर है, ये भी परिवर्तनशील है, बनता है, बिगड़ता है। जो वस्तु उपलब्ध होंगी वो परिवर्तनशील होती है, बनती है, बिगड़ती है, घटती है, बढ़ती है। ये जितनी सारी चीजें हैं वो एक दिन आपसे छूट जाएगी। लेकिन हम उन चीजों को नहीं छोड़ना चाहते। तो राजी से नहीं छोड़ोगे तो पराई से छूटेगी, लेकिन छूटेगी जरूर। तो इसलिए हम अपनी राजी से छोड़ते चले जाएं तो आपकी वीरता और बहादुरी मानी जाती है। तो इसी प्रकार से अनादि काल से हम संसार में भटका गोता खाते चले आ रहे हैं, दुख पीड़ा सहते हुए चले आ रहे हैं। लेकिन दुख पीड़ा आज तक किसी ने दुख पीड़ा को नहीं छोड़ पाया। क्यों नहीं छोड़ पाया? सभी की बात तो नहीं है, किसी किसी ने छोड़ भी दिए दुख पीड़ा को। जो हरी सद्गुरु मिल जाते तो दुख पीड़ा वो युक्ति बताते तो वो छोड़ भी सकता है। इसी प्रकार से जिसको जो हरी आपको गुरु मिल गए तो दुख पीड़ा बताते हैं, वो आप युक्ति के अनुसार युक्त करते चले जाते हैं तो दुख पीड़ा से आप निवृत्ति ले लेते हैं, दुख पीड़ा छूट जाती है। लेकिन सबकी बात नहीं। तो हम संसार में जो चीजें हैं ये सब हमारी आसक्ति टिकी हुई है। वो आसक्ति छोड़ दो आप तो संसार की चीज हमको पकड़ने वाली नहीं, कोई आसक्ति हमको पकड़ने वाली नहीं। लेकिन हम कहते हैं क्या करें महाराज, ये आसक्ति ऐसी पड़ गई है कि छूट ही नहीं रही। तो आसक्ति किसी को पकड़ती नहीं, लेकिन आप आसक्ति में जकड़े हुए हो, वो आप आसक्ति को पकड़े हुए हो। तो आसक्ति किसी को पकड़ने वाली नहीं। कोई बाहर की वस्तु आपको जबरदस्ती आपको पकड़ने वाली नहीं। आप ही बाहर की वस्तुओं में आप ललायत हो गए, आपने वो पकड़ रखी है। लेकिन फर्क इतना ही है, छोड़ दो कोई बात नहीं। जैसे किसी प्रकार से जैसे कोई पेड़ की डंगाली को किसी ने पकड़ लिया, अब कहोगे पेड़ की डंगाली ने मुझे पकड़ लिया। अब पेड़ की डंगाली किसी को पकड़ सकती है क्या? खुद ही तुम पेड़ की डंगाली को पकड़े हुए हो।
अब फर्क कितना है, कब तक लिप्त हैं उसमें, जब तक पकड़े हैं। और पेड़ की डंगाली को छोड़ दो तो डंगाली अलग है और हम अलग हैं। ठीक इसी प्रकार से संसार रूपी डंगाली को हम पकड़े बैठे, तो हम कह रहे हैं कि संसार ने हमको पकड़ लिया। संसार किसी को पकड़ने वाला नहीं, संसार की आसक्ति किसी को पकड़ने वाली नहीं, खुद ही उसमें जकड़े हुए हैं। अब बताओ, खुद ही जकड़े, इतनी बात समझ में आ जाती है तो संसार भी समझ में आ जाता है और स्वयं भी समझ में आ जाता है। लेकिन अज्ञानी आदमी न स्वयं को समझ पाता है और न संसार को समझ पाता है। तो संसार को समझना चाहिए, संसार क्या है और मैं क्या हूं। संसार जड़ है और मैं चैतन्य हूं। तो बताओ, अब संसार अलग है और मैं अलग हूं। लेकिन नहीं, आदमी संसार में रहते हुए और सोच रहा है कि बस ये संसार मेरा है और मैं संसार का हूं। संसार तुम्हारा कभी होने वाला नहीं और आप भी संसार होने वाले नहीं। तो संसार अलग है, आप अलग हैं। तो संसार में रहते हुए ये सब चीज जानने योग्य होती है। कब जानी जाती है, जब सदगुरु जोड़ी मिल जाते तब। तो सदगुरु युक्त पर युक्त बताते चले जाते हैं और आप ध्यान देते हुए चले जाते हैं, तो दोनों बात समझ में आ जाती है, जड़ और चेतन। जड़ चेतन का ही तो झगड़ा है। तो जड़ चेतन के झगड़े को हमने आज तक मिटा नहीं पाया, उसमें ललायत हो गए। दुख पीड़ा सबको होती हुई चली जाती है। तो दुख पीड़ा हम सोचें कि वास्तव में संसार में कोई देने वाला नहीं। हमारे कर्मों के माध्यम से दुख पीड़ा मिलती है। अपने कर्मों को सुधार करके और दुख पीड़ा को खत्म करो तो आपका कल्याण होगा। इन्हीं वाणी पर विराम। प्रेम से बोलिए श्री सद्गुरुदेव की जय।